कल हम लोगों ने रासायनिक गुण पढ़ रहे थे फिनॉल का, ठीक है विशाल, किससे कहां तक क्रिया, कौन कौन से रासायनिक गुण हुआ था, किससे किससे थोड़ा हमको बता दो। एस्टिक एनहाइड्राइड से, हाँ एस्टिक एनहाइड्राइड वाली आवाज शायद लास्ट में नहीं आई थी। थैलिक एनहाइड्राइड की, देखो थैलिक एनहाइड्राइड है, थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं। थैलिक एनहाइड्राइड की अभिक्रिया फिनॉल के 2 अणुओं से करा रहे हैं हम। जब फिनॉल के 2 अणुओं से क्रिया करा रहे हैं, थैलिक एनहाइड्राइड का फार्मूला एकदम सेम टू सेम कुछ नहीं है जी, थैलिक अम्ल से ही बना है। ये थैलिक अम्ल होता है सी द्विबॉन्ड ओ एकल बॉन्ड OH, सी द्विबॉन्ड ओ एकल बॉन्ड OH, ये थैलिक अम्ल होता है। जब थैलिक अम्ल से जल बाहर निकल जाता है तो क्या बन जाता है, थैलिक एनहाइड्राइड। तो यहां से OH निकल गया और यहां से H निकल गया, तो HOH मिल गया और मिलने के बाद कुछ ऐसा घमासान बना लिया, तो यह थैलिक एनहाइड्राइड बना। जब इस थैलिक एनहाइड्राइड के 2 अणुओं की क्रिया हमने फिनॉल के 2 अणुओं के साथ कराया, फिनॉल के कितने अणुओं के साथ, 2 अणुओं के साथ कराया था हमने, तो कुछ ऐसा OH नीचे चला गया, H ऊपर, तो अच्छे से पता है H बॉन्ड छोड़कर जाएगा, O बॉन्ड लेकर जाएगा, तो ये निकल जाएगा, क्या निकल गया, H2O। यहां से H2O बाहर निकल गया, जैसे ही बाहर निकला H2O तो कार्बन को कितने बॉन्ड की कमी दिख रही है, 2 बॉन्ड की। इसके पास बचा हुआ यह जो बॉन्ड है यह इससे बना लेता है, इसके पास बचा हुआ बॉन्ड इससे बना लेता है। यह जो बना है इसका नाम है फिनाप्थलीन, और यह एक प्रकार का सूचक है। कैसा है, सूचक, इंडिकेटर का काम करता है, इंडिकेट का कि अम्ल है कि क्षार। कोई पदार्थ अम्लीय होगा उसमें डालेंगे तो रंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसा का जैसा रंगहीन, लेकिन क्षार में डालते ही रंग कैसा हो जाता है, गुलाबी रंग का हो जाता है। इसी का उपयोग करते हैं छापा मारने पकड़ने वाले लोग, और बहुत सारे ऐसे देखोगे ताबीज बेचा जाता होगा रोड पे जाओगे तो कई जगहों किनारे, ये पत्थर है, इसको लीजिए आपके भविष्य बदल जाएंगे, रातों रात अमीर बन जाएंगे। कैसे चेक कराएंगे, पानी डालकर हाथों पे ताबीज रखेंगे और पानी डालेंगे, ये नहीं सूट कर रहा आपको, ये नहीं सूट कर रहा आपको, 3-4 ठो ऐसे करेंगे ताकि दिमाग इधर उधर हो, और एक ठो डालेंगे और तुरंत हो जाएगा लाल गुलाबी, ओहो ये आपको सूट करेगा, ये आपके इसके लिए पैसा धन दौलत सब कुछ लाएगा। आदमी को तो ये चाहिए ना, पैसा धन दौलत सुख समृद्धि घर द्वार गाड़ी घोड़ा यही चाहिए, तो वही बोल देते हैं मिलेगा, पक्का मिलेगा। कितने का है, क्या 1200 का, 1500 का, 5000 का है, लीजिए पहनिए सही हो जाएगा, इसको इस उंगली में पहनिएगा। अब इतना आदमी 5000 में भविष्य हमारा बदल रहा है, तुरंत बदलने के लिए ले लेगा। खेल समझाते हैं होता क्या है। जो पानी डालते हैं देखोगे, पत्थर रखते समय उठाएंगे क्या चीज, पहले पत्थर रखेंगे और चूना लिए रहते हैं एक तरफ, चूना लकड़ी में ऐसे डुबा रहता है, ऐसे लकड़ी से चूना डालते हैं और फिर पानी डालते हैं ऊपर से, पानी गंगा जल, कहेंगे ये गंगा जल पानी डालते हैं। देखिए जब पानी, जब उनको रंग नहीं लाना रहेगा तो अंगूठा को ऐसे किए रहेंगे दूर, और पानी ऐसे लाकर उंगली से डालेंगे, बाल्टी से उठाएंगे उंगली से डालेंगे, बाल्टी से उठाएंगे डालेंगे, नहीं देखिए रंग नहीं आ रहा, मतलब ये सूट नहीं कर रहा, रंग नहीं आया। अब जब देख लिए कि नहीं आदमी अब हमारे बस में आ रहा है धीरे धीरे, तब ऐसे उठाएंगे अंगूठा लगाकर ऐसे कर देंगे, तो अंगूठे में क्या लगा होता है, फिनाप्थिलीन, और फिनाप्थिलीन पानी के साथ तुरंत गया, चूना पहले से डाल दिया गया है और चूना है, और चूने से जैसे ही संपर्क किया फिनाप्थिलीन रंग कैसा बना देगा, गुलाबी रंग, और ये सूट कर रहा है आपके लिए, आपकी राशि का है। कहां से कहां तक सूट करना चाहिए, सर यहां पे कहेंगे कि सिर से लेकर पैर तक सूट करना चाहिए, कहेगा हाथ में लेकर सिर पर ऐसे लगाइए, और भी अगर पैसा ज्यादा इठना है, उस व्यक्ति से पैसा वाला दिख गया तो अगर देखिए कभी कभी क्या होता है पैर पर भी नहीं सूट करता है, तो सिर पर लगाइए, पैर तक नहीं सूट कर रहा, और नहीं ये नहीं सूट करेगा, सिर हाथ पर तो सूट कर रहा है लेकिन पैर तक सूट नहीं कर रहा है, पूरे शरीर में नहीं है ये। दूसरा लीजिए, हाँ ये हाथ पर भी सूट कर रहा है, सिर पर लगाइए, अब पैर पर फिर वही काम करेंगे, पैर पर पानी डालेंगे, अंगूठा लगा, हाँ ये सूट कर रहा है, वो 1200 का था ये 5000 का है, ये टेक्निक। तो केमिस्ट्री पढ़ने वाले बेरोजगार नहीं रह सकते हैं, टेक्निक जानते रहो। मामला समझ में आ गया, पढ़ लिख कर नौकरी बन जाओगे तो छापे मारने वाले विभाग में चले जाओ, छापा मार मार के लोगों का हाथ गुलाबी रंग, हाथ पकड़ो चाहे जैसे भी, तो ये फिनाप्थिलीन पकड़ने वाला इंडिकेटर सूचक है जिसको कहते हैं क्या चीज, मतलब हम कमाते हैं। हाँ, चलो भैया देखा जाए, अगली हेडिंग लिखो नाइट्रीकरण। आज हमारे बाल का खाल निकल गया है, तीसरा नंबर है शायद, क्या चौथा, रासायनिक गुण में, ठीक है डाल दिए नाइट्रीकरण,
नाइट्रीकरण। और याद करो हर एक करण वाली अभिक्रियाएं किसकी होती है भैया? इलेक्ट्रॉन स्नेही होती हैं। हो गया। अब देखो नाइट्रीकरण दो प्रकार से होगा जी, तनु नाइट्रिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल की उपस्थिति में भी होता है, ठीक है ना। तो तनु और सांद्र नाइट्रिक अम्ल के प्रेजेंस में किस प्रकार से कैसे क्रिया होता है उसको समझते हैं। पहला केस इसमें आएगा तनु HNO3 से क्रिया। तो अच्छे से पता है सबको, ये लल्ला ऊपर देखो, अच्छे से सबको पता है कि ये है सर जी फिनॉल। और नाइट्रिक अम्ल नाइट्रीकरण जब भी कराते हैं तो कैसे लिखते हैं? लिखते हैं HONO2, ऐसे लिखा जाता है ना, क्योंकि हमें पता है OH निकलता है यहां से है। और यह है हमारा तनु नाइट्रिक अम्ल, तनु नाइट्रिक अम्ल है। क्या नाइट्रिक अम्ल कभी अकेला जाता है? ये अपने भाई को साथ में लेकर जाता है। ठीक वैसे ही जैसे निमंत्रण आजकल चलता है, एक भाई को निमंत्रण मिला, दूसरा भाई अपने 3-4 को लेकर चला गया साथ में, एक भाई को मिला चल निमंत्रण में फ्री में, तो वैसे ही इसके साथ एक भाई फ्री में जाता है। वो कौन सा है? कौन के H2SO4 शांत सल्फ्यूरिक अम्ल। अकेले नहीं जाएगा, जाएगा तो इसको लेकर जाएगा। और जब ये बड़ी चालाक है, जब इसको न्योता मिलता है तो नहीं साथ में लेकर जाता है, अकेले निकल जाता है खाने के लिए। तो ये मामला सेम है जी, ये माइनस और ये प्लस। तो OH के साथ H निकलेगा। बताओ फिनाल का कहां पर अटैकिंग रिएजेंट है? आर्थो मेटा पैरा कहां पर अटैक करेगा? आर्थो पर और पैरा पर। मेटा पर क्यों नहीं करेगा? क्योंकि रेजोनेंस जब हम बनाए थे अनुनाद, याद होगा कल, तो अनुनाद में माइनस यहां पर आया था, माइनस यहां पर और माइनस इस जगह पर। जब इसका अनुनाद बनाते हैं तो माइनस आर्थो आर्थो और किस पर आता है? आर्थो पर आता है, मेटा पर नहीं आता। और आक्रमण करने वाला अटैकिंग रिएजेंट कौन सा है? प्लस है ना, अटैकिंग रिएजेंट प्लस है, तो प्लस वाला कहां जाएगा लगने भैया? जहां माइनस होगा। तो आर्थो और पैरा, तो दो जगहों पर अटैक करता है। एक प्रोडक्ट बनाता है आर्थो और एक प्रोडक्ट बनाता है पैरा। तो यहां पे लगा OH और एक बनाया आर्थो NO2 और एक बनाएगा पैरा। पैरा के लिए क्या लगेगा? यहां पर NO2 पैर में लग जाएगा। मामला एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलना लल्ला, हमारे NO2 बन गया। कोई दिक्कत है क्या? और निकला H2O सर जी, तो H2O आप नहीं दिखा रहे हैं। अरे H2O हमें नहीं, इसको बैलेंस नहीं करना बताना है। अब देखो यहाँ पे दो अणु दिख रहे हैं, क्या यहाँ पे दो अणु हम लेंगे? नहीं। कहने का तब ये बन कैसे रहा है? एक ही में बन रहा है। संघट्ट सिद्धांत याद होगा, संघट्ट या टक्कर सिद्धांत। टक्कर सिद्धांत में बताया गया था जब टकराते हैं तो प्रोडक्ट बनता है, उत्पाद बनता है टक्कर से। तो क्या इसके और इसके अणु केवल एक एक रहे होंगे? अगर 5 ml भी है तो हजारों करोड़ों की संख्या में, हजारों करोड़ों की संख्या में अणु होंगे और सभी एक दूसरे से टकरा रहे होंगे। तो कुछ टकराएंगे, ये टकराएगा किस पर? आर्थो पर, और कुछ NO2 टकराएगा किस पर? पैरा पर। तो अत्यधिक प्रोडक्ट किसमें बनता है? तो पैरा प्रोडक्ट मैक्सिमम बनता है, आर्थो प्रोडक्ट मिनिमम बनता है, ठीक है ना। इसमें तो अधिक मात्रा में बनता है, मैक्सिमम में पैरा और मिनिमम में कौन बनता है? हमारा आर्थो। क्लियर हुआ? तो इसको हम क्या कहेंगे? मुख्य समूह हमारा OH है और ये NO2 मुख्य नहीं है। क्रियात्मक समूह के रूप में मुख्य OH है, तो ये आर्थो पोजीशन। तो क्या कहेंगे? आर्थो नाइट्रो। NO2 को क्या कहते हैं? नाइट्रो। और इतने का नाम क्या बच रहा है? फिनॉल। हम कह देंगे फिनॉल, आर्थो नाइट्रो फिनॉल। और इसको क्या कह देंगे? पैरा नाइट्रो फिनॉल। फिनॉल। तो एकदम सिंपल सी परिभाषा है लल्ला कि जब फिनॉल की क्रिया, किसकी? फिनॉल की क्रिया तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ, अरे सॉरी गलती यहां पे हो गया ना, डाइल्यूट के साथ डाइल्यूट रहता है, ठीक है। तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो आर्थो पैरा नाइट्रोफिनॉल प्राप्त हो जाता है। कोई दिक्कत है? लेकिन सर जी अगर ये सांद्र हुआ तो क्या होगा? अगर सांद्र हुआ मामला, सांद्र HNO3, ये भैया सांद्र का मतलब अब कैसा हुआ जी? से क्रिया। सांद्र का मतलब तगड़ा है आदमी ना, पावरफुल। तो पावरफुल है, तब ये देखो कमजोर कमजोर थे, तो कुछ टकरा रहा था आर्थो पर, कुछ टकरा रहा था पैरा पर, आर्थो आर्थो पैरा पैरा बना रहा था। लेकिन अभी यहां पर सांद्र आ गया, कई जगहों पर सधुम लिखा हुआ भी पाओगे,
सधुम नाइट्रिक अम्ल, सधुम सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में। सधुम का मतलब पूरा बिल्कुल ही प्योर है, थोड़ी सी मात्रा में उसमें क्या मिलाया गया, पानी मिलाया गया, ठीक है ना। तो सधुम या सांद्र कहा जाएगा। तो जब इससे क्रिया कराते हैं हमें तो दोनों में ही एक ही प्रोडक्ट बनता है, सधुम सल्फ्यूरिक अम्ल या सधुम नाइट्रिक अम्ल। आ जाएगा तो कंफ्यूज मत हो जाना। OH और यहां पर हो गया भैया HONO2, सेम प्रोसेस वही जैसे यहां पर लिखा गया HNO2। प्रेजेंस किसका भैया, CONC कॉन्क H2SO4, मतलब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। तनु है तो तनु लेंगे, सांद्र है तो क्या लेंगे, सांद्र नाइट्रिक अम्ल। सांद्र नाइट्रिक अम्ल है तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल भी लेंगे। अब भैया बताओ कमजोर आदमी जाएगा कुछ लाने के लिए, एक हग ढोएगा, ठीक है। ताकतवर जाएगा, अरे हम एक हग लाएंगे, एक के बार पकड़ के उठा के कुल लेते आएगा। समझ में बात आ रही है। ये अटैकिंग रिएजेंट है, कहां कहां अटैक कर रहा है, आर्थो और पैर। कोई जी इधर आर्थो लगा रहे, इधर या नहीं लगा रहे, भैया तुम इधर यूं लगा देना, क्या करना, चाहे इधर आर्थो, आर्थो सेम है, इधर लगाओ चाहे इधर लगाओ, ठीक है ना। अरे घुमा फिरा कर मामला सेम है, कहीं भी अटैक कर रहा होगा, कुछ तो इसमें बनेगा, कुछ यहाँ पर बनेगा, तो सेम तो बनेगा। लेकिन अब यह क्या करता है, सांद्र वाला तीनों जगहों पे एक साथ आक्रमण करता है, कहता है कि हम तीनों के एक साथ लपेट को उठा के लेते आएंगे। अब यहां पर हम बैलेंस करेंगे, आर्थो पैरा जिसमें बनेगा उसमें बैलेंस नहीं करना होता, इसमें बैलेंस करेंगे। एक हाइड्रोजन यहां का, एक हाइड्रोजन यहां पर है, एक हाइड्रोजन यहां पर। मेटा अटैकिंग है नहीं, फिनॉल मेटा अटैकिंग फिनॉल पर नहीं होता, क्यों, क्योंकि रेजोनेंस आर्थो पैरा आर्थो दिखाता है, मेटा नहीं दिखाता माइनस, इस वजह से। तो यहां से निकलेगा OH, कितना OH निकलेगा भैया, 3 OH लगेगा 3 H के साथ, 1 H 2 H 3 H निकला। जब 3 H निकला तो क्या निकल गया, 3H2O, और तीनों जगहों पर क्या जाकर लग जाएगा भैया, NO2 और यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है यूपी बोर्ड में। अब तक कई बार यूपी बोर्ड में पूछा गया, नाम बताएंगे, देखो अगर पेपर हल किए होगे कभी, उठाए होगे तो देख जाएगा नाम कि नहीं, हाँ आया हुआ है, OH NO2 NO2 NO2। इसको हालांकि ऐसे लिखा जाना चाहिए क्योंकि बॉन्ड नाइट्रोजन बनाता है, NO2, ठीक है ना। चाहे माइनस लगा के यहां पर लिखो, चाहे प्लस लगा के यहां पर। इसका नाम है पिक्रिक अम्ल। याद करो पेपर में देखे होगे, आया है कि पिक्रिक अम्ल का निर्माण कीजिए, हर साल पेपर में पूछा जाने वाला में से एक है, पिक्रिक अम्ल है, ठीक है ना। यह त्वचा पर लग जाएगा तो पीले रंग का छोड़ेगा, लंबे समय तक खाली जल्दी निकलता नहीं है त्वचा से, ठीक है ना। तो पिक्रिक एसिड है यह, इसी का नाम है। और कई बार पेपर में पिक्रिक अम्ल का निर्माण कीजिए। क्या होता है जब पिक्रिक अम्ल का निर्माण करा, क्या होता है जब फिनॉल की अभिक्रिया सांद्र नाइट्रिक या सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, सॉरी सांद्र या सधुम, क्या होता है जब फिनॉल की अभिक्रिया सधुम या फिर सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराते हैं तो क्या प्राप्त हो जाता है, पिक्रिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। इस बात को जानते हैं। अब वही तनु से कराया जाएगा तो आर्थो पैरा नाइट्रोफिनॉल पर, तीनों जगहों पर एक बार अटैक कर दिया एक ही बार में सांद्र होने के केस में। तो परिभाषा इसकी तो लिखेंगे हम लोग, लिखवाएंगे, लेकिन सुन लो अभी फिर से, ये फिनॉल है और दोनों परिभाषा रिपीट कर रहे हैं। फिनॉल, हम लोग फिनॉल का नाइट्रीकरण पढ़ रहे हैं और इंपॉर्टेंट रिएक्शन चल रही है। तो फिनॉल के नाइट्रीकरण में, नाइट्रीकरण दो प्रकार से होता है, एक तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ। तो फिनॉल जब नाइट्रीकरण कराया जाता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल साथ में आ जाता है। तो तनु नाइट्रिक अम्ल लिया गया तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल भी लेंगे। तो कहा जाएगा कि जब फिनॉल की क्रिया तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराते हैं तो आर्थो पैरा नाइट्रोफिनॉल प्राप्त हो जाता है। क्लियर। सांद्र नाइट्रिक अम्ल या सधुम नाइट्रिक अम्ल के साथ कराया जाए, सांद्र या फिर सधुम के साथ कराते हैं तो क्या होता है, जब फिनॉल की अभिक्रिया सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराते हैं तो पिक्रिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। क्लियर है। तो ऊपर वाला रिएक्शन लिखो, इसकी परिभाषा लिखवाकर रिएक्शन लिखवाते हैं। ऊपर वाला रिएक्शन उतार दो सिंपल सा। आईपीएससी नाम बनाओगे तो इस तरीके से भी लिख सकते हो, किस प्रकार से, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसका दूसरा भी नाम जान लो, हो सकता है आईपीएससी वाला नाम दे दे तो घबरा जाओगे, ये क्या दे दिया, तो कह दिया जाएगा इसको पिक्रिक, तो साधारण नाम हो गया सिंपल सा। तो 2 पर लगा है, 4 पर लगा है, 6 पर लगा है, ट्राई, क्या चीज ट्राई है भैया, NO2 को क्या कहते हैं, नाइट्रो, और बचा हुआ को क्या कह देंगे,
फिनॉल। एक ये भी लिख लेना जी नाम के नीचे, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल भी इसको कहते हैं, ठीक है ना। जैसा भी यहां पर आर्थो लगा रहे हैं, इसको आर्थो की जगह पर बोलता 2 नाइट्रोफिनॉल, इसको बोलेगा 4 नाइट्रोफिनॉल। तो आईपीएससी बेसिक कॉन्सेप्ट है तुम्हें जानने के लिए। क्लीन किया जाए। अगली हेडिंग सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण सल्फोनीकरण का मतलब यह किससे क्रिया होगी, या सभी अभिक्रियाएं इलेक्ट्रॉन से नहीं चल रही हैं। सल्फोनीकरण याद करना भैया, सल्फोनीकरण में मतलब शांत सल्फ्यूरिक अम्ल क्रिया करेगा ना फिनॉल से, ये रहा सर जी फिनॉल, और क्रिया करेगा HOSO3H, ये अकेले निकल जाता है। नाइट्रिक अम्ल इसको साथ में लेकर जाता है क्रिया करने के लिए, और ये अकेले निकल जाता है खाने पीने के लिए। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, ये गद्दार दोस्त है इसका, ठीक है। तो भैया अकेला है तो तीनों जगहों पर तो एक साथ अटैक कर नहीं पाएगा, तो करेगा कहां कहां पर, एक बार करेगा आर्थो पर और एक बार करेगा पैरा पर। यहां से निकलेगा OH, H के साथ मिलकर क्या बना लेगा H2O, और इस पर प्लस है उस पर माइनस, तो SO3H जुड़ेगा, SO3H, और यहां पर जुड़ेगा SO3H, ठीक है ना। आर्थोसल्फोनिक फिनॉल, पैरासल्फोनिक फिनॉल, या अगर हम बात करें तो मेन समूह के रूप में तो ये आ जाएगा जी। क्रियात्मक समूह की सारणी में सबसे ऊपर कौन आ जाएगा, OS ऊपर, SO3H आ जाएगा। OH बाद में आता है क्रियात्मक समूह की सारणी में, तो जब OH बाद में आता तो हम काउंटिंग तो मेन यहां से मानेंगे ना, तो इसके लिए कौन सा हुआ आर्थो, इसके लिए कौन सा हुआ पैरा, तो हम कहेंगे आर्थो हाइड्रॉक्सी, OH को आर्थो हाइड्रॉक्सी, आर्थो हाइड्रॉक्सी, ठीक है ना। बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, अब इतने का नाम क्या है BSA, यानी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, और इसको क्या कह देंगे हम पैराहाइड्रॉक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। अब कोई सर बेंजीन सल्फोनिक अम्ल अच्छा नहीं लग रहा तो लिख दो इसको आर्थोसल्फोनिक फिनॉल, पैरासल्फोनिक फिनॉल, या में लिख सकते हो, लेकिन मेन समूह तो हमारा कौन सा आता भैया SO3H ही आता है, इस वजह से हम ऊपर वाला ही ये वाला ही नाम लिखना प्रेफर करेंगे, नहीं यही सही है, ठीक है। ये पैरा वाला नाम लिख लोगे ना पैरा लगाकर, या में लिख देते हैं ये वाला भी, जैसे आर्थो सल्फोनिक सल्फोनिक अम्ल, आर्थोसल्फोनिक अम्ल, बाकी बचा क्या है फिनॉल, क्लियर हुआ। हालांकि ये अच्छा नहीं है, यही सही है आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, ठीक है। तो क्या कहा जाएगा भैया परिभाषा, कि जब फिनॉल की अभिक्रिया शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराते हैं तो आर्थो पैरा हाइड्रॉक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। कोई दिक्कत है, रिएक्शन उतारो जी। ये भैया जरा बताओ, हमने रेजोनेंस नहीं करा, इसका वो क्रिया विधि, दोनों की क्रिया विधि हमने छोड़ा है, याद है ना, कर लोगे कि नहीं कर लोगे, बट 3-4 बार रिकॉर्ड है जाकर देखो, 3-4 बार बता चुके हैं पीछे, एक बार बेंजीन में हमने बताया है, एक बार क्लोरोबेंजीन में जबरदस्ती हमने बताया था तुम लोगों के, फिर भी नहीं बता देता है, उसके बाद हमने बोला था ये लास्ट टाइम बता रहे हैं, बाद में पूछ लेना। अरे हमने कई बार बताया है, हम कब कर रहे हैं, तुम गायब रहो तो फिर हम, हमारी क्या गलती है। चलो आते हैं भैया इधर, नहीं भर के ट्राई करो, अगर नहीं हो पा रहा तो फिर अलग बात है। क्लोरीन ए भैया हैलोजनीकरण, हैलोजनीकरण
जानते हो ये जो लेसन है ना, ये जो खंड हम लोग पढ़ रहे हैं, जो बचा है, इसमें लंबी लंबी रिएक्शंस वाली सब बचा पड़ा मामला है। समझाने वाला मामला ढेर लंबा चौड़ा नहीं है। सल्फोनीकरण, हैलोजनीकरण। ये भैया हैलोजनीकरण का मतलब क्या हुआ जी? विशाल किससे क्रिया? हैलोजन से। हैलोजन मतलब X2, और X का मतलब इसमें कौन कौन आ जाएंगे? चारों, Cl, Br, I और F। तो हो सकता है वो पूछ दिया कि फिनॉल की क्लोरीनीकरण कराइए, नहीं करा लोगे? फिनॉल का ब्रोमीनीकरण कराइए, करा लोगे? तो हम केवल X के फॉर्मेट में करा रहे हैं कि जब यह X क्रिया करता है तो हर एक जगह का, H तो लालची है, माइनस वाले को देखकर रुक पाएगा क्या? तीनों जगहों का H क्या होता है? हाथ धोकर निकल जाता है। किसके साथ? X के साथ। तो यहां पर 6x लगेगा और 3x निकल जाएगा, 3HX बना लेगा, और प्लस तीनों जगहों पे x लग जाएगा। तो कुछ इस तरीके से यह हुआ फिनॉल, एक x यहां पर लगेगा, आर्थो, पैरा और आर्थो पोजीशन। नाम बताओ जी जरा, नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 4 6 ट्राई हेलो फिनॉल, ट्राई हेलो फिनॉल। अब एग्जांपल एक हम दिखा देते हैं जैसे में। क्या हो जाएगा भैया कि अगर सर जी फिनॉल है, जैसे एक हम लेते हैं पहला नंबर, x बराबर Br। x बराबर क्या लिया हमने? Br। तो क्या हो जाएगा जरा बताना भैया? OH H H H है, और 3Br2 से क्या कर रहा है? क्रिया। 3Br2 से क्रिया करेगा, H निकलेगा। देखो इसमें बस फंडा समझ में वही है, एक बार आ गया कॉन्सेप्ट ना, निकालना जोड़ना, निकालना जोड़ना, बंद श्रृंखला में इसके अलावा कोई खेल ही नहीं है। ये यहां पर इस तरीके से करा दिया जाएगा और लग जाएगा क्या? OH, और यहां से निकलेगा हमारा Br निकल जाएगा, तो Br आकर लग जाएगा, एक Br लग जाएगा, एक Br लग जाएगा, और क्या निकल जाएगा? 3HBr। नाम क्या हो जाएगा सर जी? 2 4 6 ट्राई हेलो, अरे हेलो क्यों, ब्रोमो ना, ब्रोमो फिनॉल। मामला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? किसी को समस्या? अगर हेलोजन में क्लोरीनीकरण कहा, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, तो कहेंगे क्लोरोफिनॉल, ट्राइक्लोरोफिनॉल। ब्रिया लग गया ट्राइब्रोमोफिनॉल, फ्लोरीन लग गया ट्राइब्रोमोफिनॉल, बनता लगता चला जाएगा। तो साधारण सी परिभाषा है कि जब फिनॉल की क्रिया हेलोजन के साथ कराते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया के उपरांत 2 4 6 ट्राई हेलोफिनॉल प्राप्त हो जाता है। कोई तकलीफ है? रिएक्शन उतारो। अब देखो एक तो इंपॉर्टेंट अभिक्रिया जो कई बार पेपर में आई है, कोल्बे अभिक्रिया। कोल्बे, कई जगह देखोगे बार बार पेपर में कोल्बे अभिक्रिया लिखी है, कोल्बे अभिक्रिया लिखी है। आगे कोल्बे अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया नहीं पढ़ाई जा रही है लल्ला? कोल्बे अभिक्रिया तुम लोग पढ़ोगे नहीं तो पढ़ाएगा सब आएगा। कोल्बे, ये भैया एक बात जानना, कोल्बे अभिक्रिया कौन देगा? फिनॉल। इधर सुनो, कोल्बे अभिक्रिया कौन देगा? फिनॉल। और ये पेपर में हर साल आने वाले रिएक्शंस में से एक है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट। पेपर अनसॉल्व ढूंढो और देखो दो, एक साल के सेट में कोल्बे अभिक्रिया दिया कि नहीं दिया, 24 का निकालो। देखो जी, बाद में निकालना, इधर देख लो, 3 स्टेप में जाता है। आइए जब भी रिएक्शन आती है 2 नंबर की आती है, या जब भी आइए पेपर में 2 नंबर की, क्या होगा? सबसे पहले फिनॉल लेंगे, OH। इस फिनॉल की क्रिया किसके साथ करा दी जाती है भैया? तो फिनॉल की क्रिया NaOH से करा दी जाती है। किसके साथ? NaOH के साथ। तुमको साफ साफ पता होना चाहिए, OH से क्या निकला? NaOH से H, और फिनॉल से निकलेगा H, तो H मिलकर क्या बना लेगा? H2O, और Na जाकर लग जाएगा। खतरनाक क्वेश्चन है ये, तो ध्यान समझ ला, ONa बना लेगा। इसका नाम होता है सोडियम फिनॉक्साइड,
सोडियम फिनॉक्साइड। अब कौन से कैसे फिनॉक्साइड आप लिख दिया, समझ नहीं आया। अरे लल्ला रसगुल्ला, हमारे C2H5ONA का नाम क्या लिखते हो? सोडियम एथ ऑक्साइड लिखते हो ना? नहीं लिखते, सोडियम एथ ऑक्साइड। वैसे ही तो है ये भी। क्या है ये? C6H5ONA मैच कर रहा है। सोडियम, अब ये फिनॉल है, ये एथ था तो एथॉक बोलते थे, इसको फिनॉक बोलेंगे, ओ से ऑक्साइड, तो सोडियम फिनॉक्साइड, तो सोडियम एथॉक्साइड सोडियम फिनॉक्साइड बन गया। अब बने हुई सोडियम फिनॉक्साइड की क्रिया, इसी बने हुए सोडियम फिनॉक्साइड की क्रिया हम कराएंगे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। किसके साथ? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। क्या हम इसको यहां के बजाय यहां पर लगा सकते हैं क्या? ये कहीं पर भी सेट हो जाए, थोड़ा सा संरचना अच्छी से बने, तुम्हें याद रह सके, लो यहीं पर रहने देते हैं भैया, तो बाद में कहेंगे सर जी कहीं इधर उधर कर दिया। हमने लगा दिया यहीं पर, कहीं पर भी लगे, CO2 से क्रिया कराएंगे, सिंपल सी CO2 उठाकर पटक देंगे। अब देखो भैया, अब यहीं पर होगा खेला, ये होगा 125 डिग्री सेल्सियस ताप प्रक्रिया, 4 से 7 ATM पर क्रिया होगी। 125 डिग्री सेल्सियस ताप, 4 से 7 कंपलसरी है, ये याद रखना, ठीक है। क्या होगा यहां पर? अब यहां पर ध्यान से थोड़ा समझो, इस साइड में बना रहे हैं क्रिया समझाने के लिए, जो प्रोडक्ट बनेगा होता क्या है। O के साथ ही अन्य लगा है, Na प्लस है, वो कैसा है? माइनस। C के साथ द्विबंध O है, द्विबंध O है। अब यह किसी से लगने जाएगा, गौर करना भैया, यहां पर थोड़ा सा रेजोनेंस भाग लेगा, यहां पर हमारा रेजोनेंस कार्य करेगा, या इससे लगने कहीं जाएगा, यदि जुड़ने जाएगा तो क्या होगा लल्ला हमारे, इस पर कुछ ना कुछ प्लस माइनस होगा तभी लग पाएगा। कार्बन का चार्ज पूरा है, कार्बन तभी जुड़ेगा जब कार्बन का एक बॉन्ड की क्या दिखेगी? कमी। तो ये क्या करता है? तोड़ लेता है। याद करो सल्फोनीकरण में SO3 को तोड़ते थे ना बॉन्ड को, तब ये ऑक्सीजन अपना बॉन्ड तोड़ के ले लेता है। जब ले लेता है तो ऑक्सीजन पर क्या आ गया? माइनस, और इस पर क्या आ गया? प्लस। अब ये उसी कार्बन पर अटैक करेगा ना लल्ला, जहां भी कार्बन पर अटैक करे, या तो आर्थो पर करेगा या फिर कहां करेगा? पैरा। मेटा पर तो करेगा नहीं अटैक। कितनी बार बता चुके हैं कि मेटा पर रेजोनेंस में माइनस नहीं आता है। माइनस किस पर आता है? आर्थो, आर्थो और पैरा पर आता है। तो अटैक कहां करेगा? आर्थो या पैरा, चाहे यहां का आर्थो चाहे यहां का आर्थो के। यच को रिमूव कर दिया जाएगा। तो यच जब भी निकलेगा, सुनो अब देखो, यहीं पर खेल पलटेगा पूरा मामला जी। यच निकलेगा, इसके पास माइनस, अब निकाल देते हैं एच को, साइड में करते हैं, और यह कार्बन आकर इसके साथ जुड़ जाएगा। ऐसा हम बॉन्ड को घुमाकर टेढ़ा कर दिए, ये बॉन्ड है ऐसे जाकर जुड़ रहा है, ठीक। एच है, कहां लगना चाहिए था? यहां पर ना, एच भी, सॉरी हमने लिख दिया क्या, एच है यहां पर लगना चाहिए माइनस के पास आकर, लेकिन सोडियम है एच से काफी खतरनाक धनावेशी। कहता कहां जाते हुए हम देखो लगे, एक लगा ऑक्सीजन से खुद है, नहीं होता है एक आदमी लालची होता है कि नहीं होता, दोनों जगह मिला तो चल के दोनों जगह सोचेगा कोई चीज खा लेंगे, वो चीज खा लेंगे, ज्यादा दौड़ को जैसे, अरे नहीं हो कुना, चलो हो कुना है रोज ले लेंगे, तो उसी में से ही है। एक खा रहा है, तब तक जा रहा है, तब तक इसके पास खाने के लिए कह रहा नहीं, हम इसको छोड़कर यहां पर जाकर लगेंगे। यह क्रिया सब इंटरमीडिएट कंपाउंड की ओर, ये मध्य में जो बनना उसकी बात बता रहे हैं, डायरेक्ट रिजल्ट लिखा जाएगा। तो ये बचा हुआ एच कहां चला जाता है? इसके पास। तो क्या बना जरा गौर से देखो, जो बन रहा है रिजल्ट, उस रिजल्ट को हम यहां पे समझा रहे हैं। रिंग बना, यहां पे बना क्या? OH, और यहां पर क्या लगा? CO, O, और क्या लगा है? Na। COONA। मामला क्लियर हुआ जी? ये तुम लोगों का ना खत्म है। ये बचवा देखो इधर, COONA, पता है ये भैया, यह क्रिया करेगा, बात नहीं, यह क्रिया इसकी करा देंगे या Cl के साथ, यह लालची किसके पास भागेगा? अत्यधिक ऋणावेशित हमेशा। यच आना चाह रहा था, लेकिन यच को जगह भगाकर यहां पे चला दिया, तो अब यह यच फिर पीछा नहीं छोड़ेगा, बुलाएगा अपने भाई को क्रिया कराने के लिए, क्योंकि जाओ क्रिया कराओ तो यह Cl से, तो यह तो लालची है, तुरंत भागेगा Cl के साथ, तो क्या निकालेगा? NaCl, और यच जाकर लग जाएगा। इस रिएक्शन को न जाने कितनी बार पूछा गया है पेपर में। यहां पर हो जाएगा COO
H। ठीक है ना। अब एक बात समझाते हैं, नाम क्या होगा वो तो बात की बात है, मेन यहां पे तुम्हें समझना था। एक बार रिपीट करते हैं, जो बीच में खेल हो रहा है इंटरमीडिएट वाला, उस खेल को यहां पे समझना है। फिर से रिपीट करते हैं ताकि पूरा मामला कंफर्म हो जाए। कुछ ऐसे था, सोडियम एथॉक्साइड था, क्रिया करने कौन आ रहा है बच्चा हमारे, सी द्वी बॉन्ड ओ, सी द्वी बॉन्ड ओ आ रहा है। यह तब जुड़ पाएगा जब सी पर प्लस या फिर क्या लगा हो, माइनस। तो ऑक्सीजन अपना एक बॉन्ड छीन लिया, छीना, छीनते ही ऑक्सीजन पर क्या दिखा, माइनस, और इस पर क्या दिखा, प्लस। अब ये प्लस है तो ये किसी से तभी ना जुड़ेगा भैया, किसी आर्थो या पैरा से, जब वहां के हाइड्रोजन निकलेगा, क्योंकि ऑलरेडी 4 बॉन्ड है तो यहां से हाइड्रोजन ये निकलता है, क्योंकि इसका रास्ता क्लियर है, ऑक्सीजन माइनस दिख रहा है, ये माइनस के पास जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन किस पर निकल रहा है, प्लस। इसका रास्ता पूरा क्लियर था, नहीं हम जाएंगे तो इसके पास आकर लगेंगे, और यह कार्बन आकर देखो सीधा सीधा ऐसे बॉन्ड बना लिया। ठीक है, अब निकल कर इससे साथ जुड़ने आ रहा था, लेकिन यह सोडियम खतरनाक आदमी, अत्यधिक धनावेशित, इस ऑक्सीजन का स्थान छोड़कर कहा कि नहीं हम इस वाले ऑक्सीजन के पास जाएंगे। क्या है, वैसे पड़ोसियों में ऑक्सीजन है वो, इसी कार्बन से लगा हुआ, तो इसके पास चला जाता है, अन्य यहां पर आकर लग जाता है। तो हाइड्रोजन रास्ता अपना बदलता है, फिर यू टर्न मारते हुए पुनः कहां जाता है, ऊपर, और आकर यहां पे लग जाता है और बना लेता है सोडियम सैलिसिलेट। इसको क्या कहते हैं, सैलिसिलेट कहते हैं, सोडियम सैलिसिलेट। इसका नाम बन गया सोडियम सैलिसिलेट, बना लेता है सैलिसिलेट। अब सोडियम सैलिसिलेट की विक्रिया जब HCl से कराई जाती है तो भैया हट गया, याद करो, जब H के जगह पर अन्य कोई मेटल लगता है तो 8 शब्द लगता है, तो 8 हट जाएगा, तो सैलिसिलिक, एसिटिक, फार्मिक, एसिटेट, फॉर्मेट, वैसे सैलिसिलेट, तो सैलिसिलेट को क्या कहेंगे, सैलिसिलिक। ठीक है ना, तो इसका नाम क्या है, सैलिसिलिक अम्ल, सैलिसिलिक अम्ल। न जाने बार कितनी बार पेपर में सैलिसिलिक अम्ल का निर्माण कीजिए, इस रिएक्शन को घुमा घुमा कर पूछा गया, सभी प्रकार का क्वेश्चन बताते हैं। सीधा दे देगा कोलबे अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए, मतलब परिभाषा पूरा रिएक्शन 2 नंबर। कह देगा कि फिनॉल के द्वारा सैलिसिलिक अम्ल का निर्माण कीजिए, फिनॉल के द्वारा किसका, सैलिसिलिक अम्ल का निर्माण कीजिए, तो करोगे निर्माण, हाँ यहां से यहां तक आओगे 2 नंबर में। ठीक है, अब कई बार क्या दिया ना, घुमा दिया मैटर को, कहता है क्या, ए भैया सुनो, मैटर पूरा घुमा दिया है कि सैलिसिलिक अम्ल से फिनॉल का निर्माण कीजिए। तो सर जी ये तो बतिया फिनॉल बनाने में नहीं लिखवाए थे आप, लिखवाए क्या, नहीं ना। अब सारी की सारी रिएक्शन को उल्टा कर दोगे, टोटल चीज उल्टा हो जाएगी। उल्टा का मतलब हम मान लेते हैं NaCl यहां पर प्लस है, तो इसको इधर लाओगे, ठीक है ना, यहीं पर लिख दें प्लस लगाकर, प्लस NaCl, तब अच्छे से समझ में आएगा। सुनो जी, नीचे से ऊपर जाएंगे उल्टा करते हुए तो फिनॉल बनेगा, इसको लिखेंगे पहले यहां पर, उत्पाद क्या बनेगा, ये इधर, इस उत्पाद को लाएंगे यहां पर, क्रिया कैसे कराएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड से, फिर बनेगा ये, फिर इसकी क्रिया NaOH से करा देंगे, बन जाएगा फिनॉल। यानी इस पूरी क्रिया को उल्टा लिख देंगे, सैलिसिलिक अम्ल से क्या बन जाता है, फिनॉल। लेकिन ऐसा बहुत कम बार पूछा गया है, तो 2 तरीका समझ में आया, 2 नहीं 3, कोलबे अभिक्रिया यहां से यहां तक, फिनॉल के द्वारा सैलिसिलिक अम्ल का निर्माण यहां से यहां तक, या फिर सैलिसिलिक से फिनॉल का उल्टा सारा कुछ कर देंगे। तीसरा कंडीशन इस तरीके से जो पूछता है, तुम लोग कहते कि क्या पूछ रहा है सर जी, समझ में नहीं आ रहा है। देखो तीसरी कंडीशन, क्वेश्चन है यह इस प्रकार का, दे देगा NaOH A, फिर दे देगा CO2 125 4 से 7 ATM, यह दे भी सकता है पेपर में, नहीं भी वो छोड़ सकता है ताकि तुम्हें पता ना चले, लेकिन ये देगा, ये टेम्परेचर छोड़ देगा ताकि तुम बनाओ भरो। यहां पे दे देगा B, फिर हो जाएगा HCl, फिर दे देगा C, कहेगा कि ABC की खोज कीजिए, ABCB ज्ञात कीजिए। आ गया मामला, समझ में आ रहा है। अब कहोगे ई कहां से आ गया, अही दादा, अरे दादा हमारे देखो NaOH क्रिया किया, क्या बनाया, A, सोडियम फिनॉक्साइड। अब यही सोडियम फिनॉक्साइड A है ना, इसी सोडियम फिनॉक्साइड A की क्रिया किससे के साथ कराई गई, CO2 के साथ कराई गई, क्या बना B, सोडियम सैलिसिलेट। पुनः यह B बना हुआ सोडियम सैलिसिलेट किससे क्रिया किया, HCl से, क्या बन गया, सैलिसिलिक अम्ल। तो ये रहा तुम्हारा A, ये रहा B, सॉरी ये रहा B और ये रहा C।
एक पद में इसको ऐसे लिख सकते हैं एक लाइन में, या फिर ऐसे करके लिख सकते हैं। मामला समझ में आया? तो क्वेश्चन पूछने का तरीका भी हम बताते चल रहे हैं, देखते चलो करते चलो, बाहर से अलग से थोड़े क्वेश्चन कुछ बनेगा। अब यहां पर अगर सुनो, अगर हमें बनाना हो ए क्या है, डायरेक्ट बना दिए ए, लो जी यहां पे बन गया, ये लग गया ओ एन ए। अब ए की क्रिया बी से CO2 से कराए, क्या बन गया, सोडियम सैलिसिलेट। थोड़ा छोटा छोटा बना रहे हैं समझने के लिए, तुम लोगों के जैसा हम पेज बचा रहे हैं हम भी। OH और यहाँ पे क्या बन गया, COONA, COONA बन गया, यह ध्यान रखना COONA है, ठीक है। और यहाँ पे क्या बन जाएगा, C नंबर सोडियम सैलिसिलेट से बन जाएगा सैलिसिलिक अम्ल, बन गया OH और बन गया COOH। एक पद में नहीं बन गया, क्या बना क्या निकला उससे हमें मैटर नहीं है, बस सीधा सीधा ये दिखाना था। A मिल गया, B मिल गया, C मिल गया, ठीक है ना। ये सब रिएक्शन आई है पेपर में, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि जो घुमा फिरा कर ना पूछा गया। उतार लो परिभाषा, सुनो लिखा जाए परिभाषा, चलो देखो, जब फिनॉल की अभिक्रिया, जब फिनॉल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जब फिनॉल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है, सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है। सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है, जिसकी क्रिया, उसी में आगे लिखो, जिसकी क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, जिसकी क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 125 डिग्री सेल्सियस ताप, 125 डिग्री सेल्सियस ताप, जिसकी क्रिया 125 डिग्री सेल्सियस ताप व 4 से 7 वायुमंडलीय दाब पर कराते हैं तो, 4 से 7 वायुमंडलीय दाब पर कराते हैं तो सोडियम सैलिसिलेट प्राप्त होता है। 4 से 7 वायुमंडलीय दाब पर कराते हैं तो सोडियम सैलिसिलेट प्राप्त होता है, सोडियम सैलिसिलेट प्राप्त होता है। प्राप्त सोडियम सैलिसिलेट की अभिक्रिया, प्राप्त सोडियम सैलिसिलेट की अभिक्रिया, अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराने पर, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराने पर सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त हो जाता है, सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। रिएक्शन लिख लो बच्चा। अगली हेडिंग है ऑक्सीकरण की, सुनो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी हम अभी दिखाते हैं, तुम लोगों के पास पेपर है ना, अभी हम पेपर से दिखाते हैं कि फिनॉल से कितना क्वेश्चन कितना पूछा गया है। इकट्ठा एग्जाम ना कभी कभी पागल होगा 5 नंबर यहीं से उठा देता है, 5 से 10 नंबर का फिनॉल से ही केवल। ये है फिनॉल, ए लल्ला डोंट बतियाई, ऑक्सीकरण इसका होता है, लेकिन इसका ऑक्सीकरण अलग होता है। हर जगह कौन लगाते थे, केमेनोफोर, K2Cr2O7 Na2 यही ना लगाते थे, लेकिन इसमें क्रोमील क्लोराइड लगाएंगे। कौन सा लगेंगे, क्रोमील, CrO2Cl2, क्रोमील क्लोराइड की उपस्थिति में यह क्रिया होती है। जब क्रोमील क्लोराइड की उपस्थिति में इसकी क्रिया कराते हैं, नाम क्या है इसका, CrO2Cl2 का क्रोमील क्लोराइड की जब उपस्थिति में क्रिया कराते हैं, लल्ला इधर देखो, अब मामला बड़ी पलट जाता है जी, याद करने वाली चीजें हैं। यहां से निकलता H है, बॉन्ड गिरता नीचे है, जब बॉन्ड नीचे गिरता है तो इस कार्बन का कितना होने लगा, 5, कार्बन का 1 2 3 4 है, एक आएगा 5, ये वाला बॉन्ड भाग जाता है इस साइड में इधर, और ये बॉन्ड टूट जाता है और टूट के चला जाता है इस वाले कार्बन के ऊपर, इस वाले कार्बन के ऊपर, और यहां से हाइड्रोजन निकल जाता है बॉन्ड को लेकर, तो H+ H- क्या बना लेगा, H2 हाइड्रोजन गैस, और O जुड़ेगा। अब देखो एक बात समझना, H2O बनाएगा, H2 निकला है अभी,
2H साइड में लिखते हैं, 2H। आगे भैया सभी, चलो बैठ जाओ समझाते हैं। ये चल रहा है हम लोगों का ऑक्सीकरण, ठीक है ना, ऑक्सीकरण पढ़ रहे हैं। तो ऑक्सीकरण की क्रिया में नवजात ऑक्सीजन क्रिया करने जाएगा, हर बार KMnO4 लेते हैं, K2Cr2O7 लेते हैं H2SO4 के साथ में, लेकिन यहाँ पर क्रोमिल क्लोराइड लेते हैं। जब क्रोमिल क्लोराइड क्रिया करेगा लल्ला, तो यहाँ से H निकालेगा, वो आकर बॉन्ड लगाएगा। जब बॉन्ड यहाँ पर लगेगा तो एक बॉन्ड एक्स्ट्रा, ये बॉन्ड इधर टूट जाएगा, यहाँ का हाइड्रोजन बॉन्ड लेकर निकल जाता है, इसलिए बॉन्ड इस वाले कार्बन पर दे दिया जाता है। ठीक, अब क्या होगा कि ये ऑक्सीजन ऊपर, जरा ध्यान से देखो, जो जैसे दिख रहा है वैसे बनाना है जी, और कुछ नहीं करना है। कारण क्या है ना, संरचना दिमाग में सेट नहीं है तुम लोगों के, संयोजकता, ये सब कुछ सेट होनी चाहिए। 11 की चीजें, 11 का ही सब कुछ मैटर है, मैटर सब कुछ 11 कर रहा है। संरचना न बन पाना, न समझ पाना, कहां पर क्या छुपा है, कौन बन रहा है, ये सब कुछ 11 का पार्ट है भैया। अब वही पर तुम लोग अच्छे से पढ़े नहीं थे, ये आया यहां पर, जब बताया जा पढ़ लो अच्छे से। ओहो, देर है, पढ़ लीजिए अच्छे से, कहां पढ़ के होगा। यहां पर ये बॉन्ड मुड़ गया, इस साइड में बन गया जी, ये बॉन्ड में कोई डिस्टरबेंस नहीं। ऐसे हमने बोला कि ये कार्बन इस बॉन्ड को ले रहा है, तो इस कार्बन का आप कितना देखो, ये कार्बन था, ऐसे ऐसे है, संरचना से समझ लो, दिमाग से ना समझ में आए तो ये बॉन्ड इस कार्बन के पास जा रहा, हाइड्रोजन लेकर निकल गया अपना बॉन्ड, तो कार्बन को ये टूटा, और टूटने के बाद इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन आया, 2, एक दूसरे का माइनस और एक इसका खुद का, 2 इलेक्ट्रॉन आया। कार्बन का कितना दिख रहा है, केवल 2 बॉन्ड, कितना बनाता है टोटल, 4। तो एक ऑक्सीजन आएगा, इसके पास लगेगा, और ऑक्सीजन से यह 2-2 इलेक्ट्रॉन की क्या कर लेगा, साझेदारी, और साझेदारी करके बना लेगा O प्लस, क्या निकला, H2, और एक O से मिल जाएगा, क्या बना लेगा, H2O। नाम बेंजो क्यूनोन आया है पेपर में, बेंजो क्यूनोन का निर्माण कीजिए, ठीक है ना। फिनॉल से बेंजो क्यूनोन, या सीधा सीधा कहता है कि आप बेंजो क्यूनोन कैसे प्राप्त करेंगे। 2 तरीके से पूछा थी, देखो पूछने का तरीका कह देगा कि क्या होता है जब फिनॉल का ऑक्सीकरण कराते हैं, फिनॉल से आप कैसे प्राप्त करेंगे बेंजो क्यूनोन, या बेंजो क्यूनोन आप कैसे प्राप्त करेंगे, हो गया, यही है बेंजो क्यूनोन, ठीक है ना। अब बेंजो समझते लोगों को क्या समझ में आता है कि हर एक जगह सिंगल सिंगल नहीं, केवल यहां पर होता है, बाकी मामला टूट जाता है। क्लियर हुआ, तो चलो परिभाषा लिखा जाए। देखो भैया, जब, आराम से बोल रहे हैं, जब फिनॉल का ऑक्सीकरण, जब फिनॉल का ऑक्सीकरण क्रोमिल क्लोराइड की उपस्थिति में, जब फिनॉल का ऑक्सीकरण क्रोमिल क्लोराइड की उपस्थिति में कराते हैं तो बेंजोक्यूनोन प्राप्त हो बेंजोक्यूनोन प्राप्त हो जाता है। अरे स्याही भी भर रहे हैं, चलो आ रहे हैं, गाजीपुर पे छुट्टी हो जाए हमारी। हाँ एक अच्छा ही बताओ, कई बार ये रिएक्शन पढ़ चुकी हो, रिमेंटीमेंट पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो जी, लिखवाएं, समझा देते हैं। राइमेंटीमेन अभिक्रिया याद करो, क्लोरोफॉर्म में हमने कराया है कि नहीं कराया है, क्लोरोफॉर्म में राइमेंटीमेन अभिक्रिया नेमिंग रिएक्शन है, क्लोरोफॉर्म में भी है, और फिनॉल से क्रिया कराई जाती है जी। हमने याद करने का तरीका बताया है राइमेंटीमेन अभिक्रिया का, कि ये टाई वाला आदमी, कैसा है आदमी, टाई वाला आदमी है, पैसा होगा, अच्छे से क्या करेंगे इसको, हम क्लोरोफॉर्म सुंघाएंगे, CsCl3, किसकी प्रेजेंस में लल्ला, तो NaOH के प्रेजेंस में सुंघाते हैं, और 60 डिग्री से 50 से 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देते हैं, जगेगा तो ऐसे है नहीं, तो क्या बनता भैया, सोडियम सैलिसिलिक अम्ल बनता है, जोड़ों के दर्द की दवा। वो जागेगा, जागने के बाद क्या देता है, जोड़ों की दर्द की दवा देता है व्यक्ति के, तो यहां से यह हो जाता है OH, और क्या बन जाता है, CHO, यही बनता है, सैलिसिलिक अम्ल का निर्माण हो जाता है, ठीक है ना। यहां पे क्या था, अरे सैलिसिलएल्डिहाइड, सैलिसिलिक सैलिसिलिक बार बार आ रहा है, सैलिसिलिक का नाम लेकर, सैलिसिलएल्डिहाइड बनता है, जो किसके काम आता है भैया, इसका निर्माण होता है औषधि निर्माण में, जोड़ों की दर्द की दवा बनाई जाती है, यही तो रिएक्शन है जी, कोई कठिन है क्या, 50 डिग्री से
60 डिग्री। क्लोरोफॉर्म में हमने ये रिएक्शन कराया है हेलो एल्केन वाले लेसन में, तो चाहो तो वहां पर या फिर हेडिंग डालकर सीधा सीधा रिएक्शन को उतार लो। राइमन टीमन अभिक्रिया, ये हो गया फिनॉल, उतार लो, नहीं तो खोजने लगोगे इधर उधर ना, नहीं मिलेगा बाद में। सैलिसिल एल्डिहाइड, जोड़ों की दर्द की दवा के काम में लाया जाता है भैया इसका उपयोग। हो गया? याद करो पीछे एक गटर वाले आदमी को हम लोगों ने पढ़ा था ना, पूरा नाम बताओ, आधा काहे बता रहे हो? वो गटरमान था केवल कि गाटरमान कोश एल्डिहाइड अभिक्रिया था। पीछे भी जो हम लोग पढ़े हैं वो क्या थी? गाटरमान कोच एल्डिहाइड अभिक्रिया थी। अब हम लोग पढ़ेंगे फिनॉल में गाटरमान अभिक्रिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गाटरमान अभिक्रिया केवल ही है, यह कौन सी है केवल भैया? केवल गाटरमान अभिक्रिया कही जाएगी इसको, याद रखना। गाटरमान कोच एल्डिहाइड अलग है जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा है, ठीक है ना, और ये बेंजीन में, ठीक है, एल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड बना था, याद रहे दोनों में ही एल्डिहाइड बनता है, लेकिन केवल वह बेंजल्डिहाइड बनता है और इसमें कुछ और एल्डिहाइड बनेगा, ठीक है। क्लीन किया जा, क्या कर रहे हो? अब देखो इसमें भैया जैसे गाटरमान में सेम कार्य हो रहा था वैसे ही कार्य इसमें भी होगा। गाटरमान कोच एल्डिहाइड में हमने क्रिया कराया था, याद होगा, HCl की CO से कराया था हमने, तो ऐसे प्लाटो बेंजीन वाला कंपैरिजन कराते चलोगे तो मामला सही आता रहेगा। अब बैठ गए से मुंह ताके जा रहे हो हमारा खाली बस है? बेंजीन के रासायनिक गुण में निकालो, मिला? नहीं मिलेगा। बेंजीन का रासायनिक गुण स्मॉल, जरा आने दो, तुम लोगों के बस का नहीं है, हम यहीं पर बता देते हैं। हाँ वही गाटरमान कोच एल्डिहाइड अभिक्रिया की हम बात कर रहे हैं, मिल गया ना। तो गाटरमान कोच एल्डिहाइड में हमने क्या कराया था? HCl की क्रिया CO से कराया था हमने, तो क्या बना था भैया? HCOCl, हाइक्लोरस अम्ल बना था, ठीक है ना, HOCOCl बना था। याद करो इसकी फिर क्रिया हमने किससे कराई थी भैया? ले जाकर बेंजीन से, तो बना था बेंजल्डिहाइड। सेम काम यहां पर हुआ लेकिन मामला बदलेगा जी। ए लड़के लुक एट बोर्ड पर, HCl ही होगा लेकिन अब इसमें क्रिया CO से न कराकर हम कराएंगे HCN से, HCN से कराया जाएगा। किससे क्रिया होगी? HCN से क्रिया कराई जाएगी। जब ये HCN से क्रिया होगी तो लल्ला मामला कुछ ना कुछ पलटेगा, बदलेगा। बदलेगा क्या? समझो जी, कुछ इस तरीके से हो जाएगा, यह एक H निकलेगा, H एकल बॉन्ड C, इसी C से जुड़ेगा Cl, तो क्या हम इसको ऐसा CH और लिख सकते हैं Cl? संरचना देखो, HC ट्रिपल बॉन्ड N ऐसे है। अब मत देखो भैया, जाने दो, इधर देखो, नहीं मिलने वाला तुम लोगों से। यहां पर ये इस तरीके से है जी। अब यह जुड़ेगा किस पर? H प्लस या माइनस है जी, प्लस और माइनस, तो कंफर्म ये बॉन्ड टूटेगा तो नाइट्रोजन तो माइनस होता है ना, और कार्बन कैसा होगा? प्लस, तो प्लस वाले पर कौन आकर जुड़ेगा? माइनस वाला Cl, और माइनस वाले पर कौन जुड़ जाएगा जाकर? प्लस वाला H।
तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, CH द्विबंध NH लिख सकते हैं क्या? लिखा जा सकता है इसको ऐसे, ठीक है। इस योगात्मक यौगिक है, योगात्मक यौगिक है। अब इस योगात्मक यौगिक की क्रिया हम कराते हैं, याद रखना है गाटरमान अभिक्रिया, एल्डिहाइड अभिक्रिया, बड़ी कंफ्यूजन हो जाता है पेपर में। ये हो गया बेंजीन से क्रिया करा दोगे, यहां पर देख लो छोटा सा बना दे रहे हैं, बेंजीन से क्रिया करा देते हैं, HCOCl का क्या निकल जाता है, HCl निकल जाता है और बन जाता है एल्डिहाइड, क्या बन जाता है, CHO। ये गाटरमान कोच एल्डिहाइड अभिक्रिया हो गया, या ऊपर वाला गाटरमान की कोच अभिक्रिया। लेकिन कोच को हमने बताया था कई बार पेपर में कोच की जगह काख लिख देता है, गाटरमैन काख अभिक्रिया, तो याद रखना यहां पर क्या होगा, केवल गाटरमान है, यह लाया जाएगा फिनॉल के साथ क्रिया। जैसे यह बना हुआ फिनॉल से क्रिया, बेंजीन से क्रिया किया था, वैसे ही अब फिनॉल से क्रिया करेगा, फिनॉल से क्रिया करने जाएगा, लेकिन फिनॉल का जो OH है ना मुंह मोड़ कर पीछे घूम जाएगा। काहे गुस्सा है, क्योंकि Cl माइनस है, इहो माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, रिपल्सन, मुंह घुमा लिया, तो Cl अब जैसे का तैसे ला कर रखो। हमने इसलिए संरचना वाइज बनाया है ताकि क्रिया कराने में आसान रहे तुमको। आपस में बात कर लेना बच्चा, जितना कर लो कर लो। निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में यह क्रिया होती है, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में क्रिया कराते हैं। और जब यह क्रिया होगी लल्ला, यहां से निकलेगा Cl बॉन्ड को लेकर, इस निकलेगा बॉन्ड को छोड़कर, तो क्या निकल जाएगा, HCl, और बाकी चीजें जाकर जुड़ जाएंगा, तो जुड़ेगा तो यह बचा फिनॉल, OH, बेंजीन रिंग, और बना क्या, कार्बन को बॉन्ड की कमी, CH द्विबंध CH द्विबंध NH बना, ठीक है। यह जो बना हुआ है यह माध्यमिक यौगिक है, माध्यमिक यौगिक है, अस्थाई है, कुछ ही समय बाद यह टूटेगा, तो किससे क्रिया करा देंगे हम, जल से नहला देंगे। अच्छा नहीं लग रहा है इसका चेहरा, तो जल से नहलाएंगे तो होगा कुछ नहीं भैया, नाइट्रोजन से ज्यादा अत्यधिक रेडियोएक्टिव कौन होता है, ऑक्सीजन, तो नाइट्रोजन यहां से बॉन्ड को तोड़ के क्या करता है, निकल जाता है, निकलेगा किसके साथ, 2H के साथ, तो यानी H 2H के साथ मिलकर क्या बना लेगा, NH3, NH निकला, 2H के साथ मिला NH3, कार्बन को कितने बॉन्ड की कमी दिख रही है, 2 ना, 1 2 बना है और 2 बॉन्ड टूट गया, 2 बॉन्ड की कमी, ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है, 2, जाकर लग जाएगा। क्या हम इसको उलट को सीधा लिख सकते हैं क्या, जो उल्टा उसको हम ऐसे सीधा कर दें, बेंजीन रिंग को सीधा बना दिया हम, और यहां पे क्या लग गया, CHO, जब लगेगा द्विबंध O, ऐसे द्विबंध O लगेगा तो क्या हम इसको ऐसे CHO नहीं लिख सकते हैं, बॉन्ड को छुपाकर CHO, और नीचे क्या लग गया, OH। मामला क्लियर हुआ, ये जो बना है और प्लस निकला अमोनिया गैस, ये जो बना है नाम लिखेंगे जी, मेन समूह कौन है, CHO, एल्डिहाइड ऊपर आता है, OH नीचे आता है, एल्डिहाइड ऊपर, OH नीचे, तो OH कहां लगा है, पैरा पोजीशन पर, तो हम बोलेंगे पैरा, या P लगा देंगे, पैरा लिख भी सकते हैं हिंदी में, पैरा हाइड्रोक्सी, पैरा हाइड्रोक्सी, खत्म। अब इतने को क्या कहते हैं, बेंजिल एल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, पैरा हाइड्रोक्सी, इतने में तो हो नहीं पाएगा, यहीं पर लिख देते हैं बेंजल्डिहाइड। और जरा याद करो, याद करो, CH2 रहता तो बेंजिल बोलते हैं, CH2 रहता तो बेंजिल, CH रहता तो बेंजल, बेंजल, और CH जब हट जाता तो क्या कहते हैं, बेंजो, तो बेंजल डिहाइड क्या बन गया, बेंजल्डिहाइड। तो आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बनता है किसमें भैया, हमारे गाटरमान में। अगर यही क्रिया कराई जाती है गाटरमान कोच में तो क्या बनता है, केवल एल्डिहाइड, कोच लग जाने से मतलब क्लियर है कि केवल कोच के बनाएगा, और इसमें दोनों समूह लग जाएगा। मामला क्लियर हुआ, तो साधारण सी परिभाषा है, पेपर में इस रिएक्शन को कुछ ऐसे दिया था, क्वेश्चन देखो क्या दिया था, ये हो गया फिनॉल OH, तीर के ऊपर दे दिया HCl,
तीर के ऊपर या फिर यहाँ पर भी प्लस लगाकर, चाहे यहाँ पर तीर पे दे चाहे प्लस लगा के दे, मामला सेम होता है जी, ठीक है ना। तो HCl प्लस HCN दिया था, बोला था ए क्या बनेगा, ए क्या बनेगा, और फिर उसके बाद दिया था कि यहां पर इसकी क्रिया निर्जल, कई स्टेप काटा था बीच में, AlCl3, और फिर बोला था बी क्या बनेगा, बी की क्रिया H2O से कराई गई, फिर बोला था सी क्या बनेगा, ए बी सी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो होता क्या मामला समझते हैं, इन तीनों को एक ही साथ मिलाया जाता है जी, फिनॉल हुआ, फिनॉल हुआ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हुआ और हाइड्रोजन साइनाइड हुआ, इन तीनों को एक ही साथ मिलाते हैं, जैसे हमने इसमें भी बताया था, इन तीनों को एक ही साथ मिलाया जाता है, लेकिन सबसे पहले ये दोनों भाग कर क्रिया कर लेते हैं। वैसे ही फिनॉल से क्रिया करने से पहले ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं और जुड़ के योगात्मक यौगिक बना लेते हैं, और यह योगात्मक यौगिक फिनॉल से क्रिया करता है, तो फिनॉल से क्रिया करके बनाता है माध्यमिक यौगिक। तो यही माध्यमिक यौगिक जो बना वह ए है, माध्यमिक यौगिक जो बन रहा है वह कौन सा है, ए, ठीक है। बी और सी तक नहीं जाएगा, माध्यमिक यौगिक बना ए, निर्जल AlCl3, यहां पर मामला हो गया सब कुछ मिलाकर, और सी डी मिलाकर बन जाएगा टोटल। अब इस क्वेश्चन को हम पूरा मिटाकर लिखते हैं, फिर समझाते हैं पूरा मामला। परिभाषा क्या होगी, गाटरमान अभिक्रिया की, कहेंगे सर्वप्रथम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हाइड्रोजन साइनाइड अभिक्रिया करके योगात्मक यौगिक बनाते हैं, जो फिनॉल से क्रिया करके निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में एक माध्यमिक यौगिक का निर्माण कराते हैं, और जिसकी क्रिया जल से कराने पर पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड प्राप्त हो जाता। क्लियर हुआ, तो सीधा सीधा मैटर यही करता है जी, और कुछ नहीं। चलो लिखा जाए परिभाषा, देखो और इंपॉर्टेंट है ये सब, ऊपर वाला ये मिटा देना ये वाला, क्योंकि डिस्टर्ब करेगा बार बार तुम लोगों को ये। देखो जब क्यों नहीं, सर्वप्रथम जब नहीं रहेगा, सर्वप्रथम रहेगा शुरू, सर्वप्रथम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सर्वप्रथम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCN से अभिक्रिया करके, सर्वप्रथम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCN से अभिक्रिया करके योगात्मक यौगिक बनाते हैं, योगात्मक यौगिक बनाते हैं, योगात्मक यौगिक बनाते हैं, जो फिनॉल से क्रिया करके, जो फिनॉल के साथ, जो फिनॉल के साथ, जो फिनॉल के साथ निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में, जो फिनॉल के साथ निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में क्रिया करके, जो फिनॉल के साथ निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में क्रिया करके माध्यमिक यौगिक बनाता है, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ उपस्थिति में है, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में फिनॉल के साथ क्रिया करके, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में फिनॉल से क्रिया करके माध्यमिक यौगिक बनाता है, माध्यमिक यौगिक बनाता है, जिसकी क्रिया जल से कराने पर, जिसकी क्रिया जल से कराने पर, जल से कराने पर पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। क्लियर हुआ, चलो जी देखो क्वेश्चन, रिएक्शन बाद में लिखना है, क्वेश्चन समझो, हो गया ना। देखो जी यहां पर हमने अलग अलग कराया है, लेकिन यहां पर एक ही बार में डायरेक्ट दे देता है पेपर में, क्या क्या दे देगा, HCl प्लस HCN क्रिया कर रहा है किसके प्रेजेंस में, निर्जल AlCl3 के प्रेजेंस में, पूछेगा ए बताइए, ए क्या बनेगा तुम्हारा,
माध्यमिक, क्योंकि हमें पता है, तुम्हें पता है कि यह दोनों क्रिया करेगा तो ये बनाता है योगात्मक सबसे पहले, तीनों को मिलाते हैं एक साथ है, लेकिन सबसे पहले यह दोनों क्रिया करके माध्यमिक यौगिक बनाता है योगात्मक, और वही योगात्मक फिनॉल से क्रिया करके यह माध्यमिक यौगिक ए बनाता है। और इसी माध्यमिक यौगिक की क्रिया किससे करा दी जाती है? H2O से, तो क्या बनाता है? C। ये ए के बाद बी ना आएगा, ए भी बनाता है। इस टाइप की अभिक्रिया दी गई है कई बार पेपर में। तो ए का मतलब जानते रहो, ए तुम्हारा यह है, और बी का मतलब समझ लो बी तुम्हारा ये है। मामला कंफ्यूजन कोई दिक्कत? ये इस प्रकार से क्वेश्चन, ये रहा पूरा टोटल फंडा। तो अभिक्रिया लिखते समय अलग तरीके से लिखते हैं। जब अभिक्रिया में क्वेश्चन देता है ना कुछ ऐसे बनाकर, तो सब कुछ छुपा देता है, माध्यमिक बीच में सर्वप्रथम कौन जुड़ा है कैसा नहीं, वो सब कुछ छुपा देता है। वो तुम्हें पता होना चाहिए कि जानकारी की क्या कैसे होता है, कि फिनॉल इनसे क्रिया पहले बाद में करेगा, यह दोनों क्रिया करेंगे और जुड़कर Cl चला जाएगा इसके साथ, बाकी जुड़कर बनाएगा यह। क्या यहां से यह क्रिया करेगा अटैक? नहीं करेगा। कहां? पैर वाले पोजीशन पर। यह क्रिया कहां करेंगे? पैर। और तुम्हारा दिमाग में काम कहां करेगा पेपर में? अरे इसको हम निकाल देंगे यहां से Cl और ले आके H को बैठा देंगे। कैसे निकाल के बैठा दोगे भैया? या कोई भी OH को रिप्लेस नहीं करा सकता। रिप्लेसमेंट कहां से हो सकता है? इस जगह से। तो पैरा से निकलेगा, बनाएगा यह, और इसके बाद फिर जब इसकी क्रिया जल से करा देंगे तो बन जाएगा बी नंबर हमारा ये। तो नीचे क्वेश्चन लिख लेना और इस तरीके से ऐसे उतार लो कि गार्टर मान अभिक्रिया, HCl या CN से क्रिया किया, योगात्मक यौगिक बनाया, और योगात्मक यौगिक फिनॉल से अभिक्रिया कर रहा है निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में माध्यमिक यौगिक बनाता है। और जैसे ही माध्यमिक यौगिक की जल से क्रिया कराते हैं, बीच में से यह बॉन्ड टूट जाता है, वो जाकर लगकर बेंजल्डिहाइड बना लेता है, एल्डिहाइड समूह, और यह NH 2H के साथ मिलकर NH3 बना लिया, और नीचे OH है तो पैरा हाइड्रोक्सी और नाम हो गया बेंजल्डिहाइड। उतारो रिएक्शन टोटल। छोड़ो, हम आते हैं अगला नंबर, लास्ट अभिक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। ये भैया, अरे तो फिनॉल की भी फ्रीडल क्राफ्ट है। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, यह फिनॉल की है। किसकी है? फिनॉल की फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया है। ए लल्ला, क्या होता है जी जरा बताओ? फिनॉल, याद करो पिछले वाले फ्रीडल क्राफ्ट में किससे क्रिया कराया था हमने? CHCl से कराया था, CH3Cl से, ठीक है ना। यह अभिक्रिया किसके प्रेजेंस में होगी? तो निर्जल AlCl3 के प्रेजेंस में होती है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन हरदम, ठीक है ना। तो एक बात समझो, मिस्टेक क्या करोगे? मिस्टेक क्या करोगे? उस दिन शायद तुम लोग एक ये रिएक्शन हमसे पूछ रहे थे, ये रिएक्शन करा रहे थे, इसको हटाकर OHCH3 लगा रहे थे। अब आ जाएगी यहां पर, फिर से समझो। अब यहां से यह Cl है, OH को निकाल पाएगा? नहीं, तो कंफर्म है हाइड्रोजन को भगाएगा। तो Cl किस हाइड्रोजन को भगा सकता है लल्ला? फिनॉल के किस हाइड्रोजन को? आर्थो या तो पैरा। तो ये मैक्सिमम आर्थो पोजीशन से H को क्या करेगा? रिप्लेस करेगा। एक Cl एक CH के साथ HCl निकाल देगा, और ये प्लस है। तो जरा बताओ ये किस प्रकार की अभिक्रिया हो रही है? क्या इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो रही है कि नहीं हो रही है? कार्बन CH3 प्लस अटैकिंग रिएजेंट है, तो अटैकिंग रिएजेंट जाके जुड़ा और यहाँ पे बन गया। जानते हो इस अभिक्रिया को प्रोडक्ट के नाम से पूछा हुआ है। इस नाम से पूछता है तो कई सारे लोग कोई भी अभिक्रिया लिख देते हैं। खुली श्रृंखला में भी लिख सकते हो, या खुली श्रृंखला में भी कराई गई है, बंद श्रृंखला में बेंजीन में भी हमने कराया, ये फिनॉल में भी सेम नाम हो रहा है जी। लेकिन इस वजह से कंफ्यूजन ना हो, इस वजह से कई बार पेपर में ना इसको इसके नाम से पूछ देता है, इस प्रोडक्ट के नाम से। तो इस प्रोडक्ट का नाम क्या है? क्रिसॉल। ऑल OH के लिए क्रिस धन ऑल बराबर क्रिसॉल। तो अगर क्रिसॉल आया तो याद करो क्रिस बना कौन? फ्रीडल। क्रिस कैसा है? फ्रीडल है, एकदम फ्री आदमी है, जहां मन करता है भिड़ जाता है। तो फ्रीडल यानी क्रिसॉल बनाता है। तो पूछता है क्रिसॉल का निर्माण कीजिए, नाम देखना पेपर आया है तो यही है जी। और बाकी चाहे यहां पे इसको लिखो चाहे यहां पे लिखो, कोई फर्क की बात नहीं पड़ती है। दूसरा नाम अगर बनाना चाहोगे तो क्या लिख सकते हो? दूसरा नाम पैरा मेथिल, पैरा मेथिल फिनॉल, पैरा मेथिल फिनॉल। कोई तकलीफ है क्या? सिंपल सी परिभाषा है लल्ला कि जब फिनॉल की क्रिया मेथिल क्लोराइड के साथ,
मेथिल क्लोराइड के साथ निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में कराते हैं तो क्रिसॉल प्राप्त हो जाता है। क्लियर है? उतार लो रिएक्शन। परिभाषा, अरे गलती देखो यूरिया देख रही लेकिन बतिया रहे हैं आपस में सभी। ये आर्थो पोजीशन हो, गलती से पैरा आ गया था, मैं बताना था पैरा से भी निकलता, वो पैरा गलती से लग गया था, आर्थो पोजीशन। अच्छी बात है, जानते रहो, उसको पूछा करो, बताया करो, मिस्टेक हो जाती है। उपयोग, उपयोग लिखो। पहला नंबर जानते रहो औषधि बनाने में, कुछ ना याद रहे तो एक तो जानते रहो किस में बनाने में, औषधि बनाने में। पहला उपयोग औषधि बनाने में, दूसरा उपयोग क्रिसॉल बनाने में, औषधि बनाने में, क्रिसॉल बनाने में, क्रिसॉल बनाने में हो गया। पिक्रिक अम्ल बनाने में, पिक्रिक अम्ल बनाने में, विलायक के रूप में, बोला जाता है ना कि जो चीज जल में नहीं घुलती है आकर फिनॉल में घुल जाती है, वही है विलायक के रूप में। औषधि बनाई जाती है इससे अच्छा। औषधि ये नहीं है, ये डायरेक्ट औषधि है फिनॉल, औषधि बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। अगला नंबर लिखो, कीटनाशक के रूप में, हाँ इसको कीटनाशक में डायरेक्ट इस्तेमाल किया जाता है, कीटनाशक, जीवाणुनाशक, कीटनाशक या जीवाणुनाशक के रूप में। फिनाइन आती है ना घरों पे इस्तेमाल की जाती है फर्श पोछने में, उसमें मिलाया जाता है, कीटनाशक जीवाणुनाशक के रूप में। हो गया, तो यहां पर ये फिनॉल हम लोगों का खत्म। तो एल्कोहल, फिनॉल, ईथर जो लेसन था, जो उसमें फिनॉल आ रहा था, वो फिनॉल हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर डाला। अब दिखाते हैं पेपर में कि फिनॉल पूछा कैसे जाता। दो पेपर, दो पेपर, दो ढूंढे पेपर में फिनॉल। यह फिनॉल से क्वेश्चन उठाया पड़ा है, 2025 का 5वां सेट है, 2025 का 5वां, 5 क्वेश्चन इकट्ठा है फिनॉल का, और एक एक अभिक्रिया समझते हैं क्या कैसे या क्या नहीं जानते हो। फिनॉल की बहुत सारी अभी अभिक्रिया बची हुई हैं जो आगे आएंगी, दाएं आएंगी, बाएं आएंगी, इकट्ठा सब एक जगह लिखा नहीं जा सकता, संभव नहीं, प्रोसेस समझना जरूरी होता है, प्रोसेस क्या है। जैसे इसमें पहला नंबर पूछा गया था फिनॉल की ब्रोमीन जल से क्रिया, लिखवाया, कहोगे कि सर जी आपने तो लिखवाई बा नहीं की है, अही दादा ये तो काम हो गया गड़बड़ कि हमने लिखवाया ही नहीं फिनॉल की ब्रोमीन जल से क्रिया। याद करो Br2H2O, हमने कई बार बोला है ब्रोमीन जल, KMnO4 प्लस एसिड, K2Cr2O7 प्लस एसिड, Na2Cr2O7 प्लस एसिड, ठीक है ना, CrO3 ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट, Br2 प्लस H2O, CrO2Cl2, ये सारे के सारे ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट हैं। कैसे हैं? ऑक्सीडाइजिंग, यानी क्या काम करते हैं, ऑक्सीकरण की क्रिया कराते हैं। लल्ला ये ऑक्सीकरण की क्रिया वाले हैं, लेकिन अंतर क्या है सर जी इनमें? अब सुनो, यह तीनों की तीनों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग है, ये तीनों की तीनों कैसे हैं? स्ट्रॉन्ग हैं ऊपर वाले, और यह तीनों की तीनों कैसे हैं? वीक हैं। स्ट्रॉन्ग वाले को जब भी लगाते हैं तो वो लगाते हैं एल्कोहल में, एल्कोहल में लगाते हैं, एल्डिहाइड में लगाते हैं, किस में बदल देता है एल्कोहल को? कार्बोक्सिलिक में, एल्डिहाइड में बदलता है जब ऑक्सीकरण कराते हैं तो, और जब कार्बोक्सिलिक का सॉरी एल्डिहाइड का कराएंगे तो कार्बोक्सिलिक में बदल देता है, क्योंकि नवजात ऑक्सीजन निकलता है, और जब इनसे कराते हैं तो इनसे भी क्या निकलता है? नवजात ऑक्सीजन। जैसे अभी हमने इससे कराया ना क्रिया फिनॉल की, तो यह क्रिया CuCr निकल गया, O निकल कर जाकर क्रिया करा था। वह जो नवजात ऑक्सीजन जब जोड़े थे अभी हमने, जो फिनॉल की एक क्रिया कराई है कुछ समय पहले, अभी हम पेपर को देखो मेमोराइज कराना बहुत बड़ी बात होती है। ये जो जल, 2 ऑक्सीजन जो हमने लगाया था, ये कहां से निकल कर आया था? क्या अपने सिर से निकल कर आया था? अरे यही में से निकल के इसी में से आया था ऑक्सीजन। जब हम लगाते हैं कहीं पर भी ऑक्सीकरण के रूप में KMnO4 प्लस H2SO4, और यहां पर लिखते तीर के ऊपर, यहां पर लिखते नवजात ऑक्सीजन, या नवजात ऑक्सीजन क्या अपने घर से आ रहा है? तो नवजात ऑक्सीजन इसी से क्रिया करने से निकलता है ना। तो वैसे यह नवजात ऑक्सीजन कहां से आया था? इसी में से निकल के नवजात ऑक्सीजन आया था। तो ऑक्सीजन क्रिया किया था तो किस में बदला था भैया? बेंजो क्यूनोन, डायरेक्ट बना रहे हैं, किस में बदल दिया? बेंजो क्यूनोन में बदल दिया जी।
जब ये वीक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट फिनॉल को बेंजोक्विनोन में बदल रहा है, तो क्या ये नहीं बदलेगा बेंजोक्विनोन में? ये भी ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है। अब ब्रोमीन जल सोचकर तुम ब्रोमीनीकरण करा दोगे? ये ब्रोमीन जल है। अगर कहता ब्रोमीन से क्रिया, जल नहीं लिया होता, तब फिर क्या बना होता? 2,3 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। याद करो, अगर ब्रोमीन जल ना करके केवल ब्रोमीन कहा होता तो क्या बना होता? तीनों जगहों पर बीआर बीआर लग गया होता, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। लेकिन ब्रोमीन जल एक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है, HBr के साथ H2Br बना लेगा, यहां से निकलेगा नवजात ऑक्सीजन। वही नवजात ऑक्सीजन फिनाल को किसमें बदल लेगा? बेंजोक्विनोन में। मामला समझ में आ गया? अब इसमें सर जी ये भी लिया जा सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी, लेकिन इन तीनों का इस्तेमाल इसमें नहीं कर सकते ऑक्सीडाइजिंग में। यहां पर कि लाकर KMnO4 करा दिया जाए, K2Cr2 नहीं कराया जाता, ये स्ट्रांग है। तो फिनाल का ऑक्सीकरण वीक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट के द्वारा किया जाता है, न कि स्ट्रांग के द्वारा। तो ये प्रोसेस है, याद करने वाली चीजें हैं। जब भी स्ट्रांग का इस्तेमाल करते हैं OH को एल्कोहल में, तो OH को किस में बदल देता है एल्कोहल वाला भैया? इसको बदल देता है COOH में। एल्डिहाइड का कराते हैं, CHO का कराते हैं ऑक्सीकरण इनके प्रेजेंस में, जब तो किस में बदल देता है? COOH में। तो जहां स्ट्रांग किया जाता वहां स्ट्रांग, जहां वीक का वीक। पहली रिएक्शन हो गई। तो पता होगा तब तो कि ब्रोमीन जल है क्या। ब्रोमीन जल वीक ऑक्सीकारक रिएजेंट है, और ब्रोमीन और क्रोमिल क्लोराइड भी वीक ऑक्सीडाइजिंग है, और क्रोमीन ऑक्साइड भी, क्रोमियम ऑक्साइड या क्रोमिल ऑक्साइड इसको कहते हैं, क्रोमिल ऑक्साइड, ये भी एक वीक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है। या तीनों के तीनों ऑक्सीडाइज करके किसमें कन्वर्ट कर देंगे? फिनॉल में। अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है लल्ला? कह रहा है कि फिनॉल का एस्टरी एसिटिलीकरण कराइए। एसिटिलीकरण का मतलब ये रहा जी फिनॉल C6H5OH। देखो एस्टरीकरण अलग होता, पीछे हमने याद होगा लिखवाया होगा एसिलीकरण, एस्टरीकरण, एसिलीकरण और एस्टरीकरण एल्डिहाइड वाले फॉर्मेशन में, कार्बोक्सिलिक एल्डिहाइड हमने पढ़ाया है। तो यहां पर बोला गया एसिटिलीकरण है, तो एसिटिलीकरण में CH3COCl ये हुआ। एस्टरीकरण कहता तो क्या लिखते भैया? ये नाम का थोड़ा सा अंतर है, एस्टरीकरण, एस्टरीकरण, ये रहा एस्टरीकरण, एसिलीकरण लिखा गया, एसिटिलीकरण। देखो भैया इसको एसीटेट कहते हैं, तो एसीटेट एस्टर, ठीक है ना। एस्टरीकरण में एस्टर का बनना, इसका इस्तेमाल करते हैं। एसिलीकरण में एसिली, एसिली शब्द आ गया, तो इसको एसिटिल, सी से शुरू हो रहा है ना इसमें, एसिटिल, तो एसिटिलीकरण, तो इससे क्रिया कराएंगे। और अच्छे से पता है H किसके साथ भाग जाएगा? Cl के साथ, तो क्या बना लेगा? C6H5O, और ये उल्टा होकर लग जाएगा OCCH3, ऐसे ही लगेगा ना, OCCH3 लग जाएगा। ए भैया अगर हम बात करें संरचना वाइज बनाओगे, इस O से C बंद हो और एकल बॉन्ड क्या जुड़ जाएगा? CH3, ठीक है ना। तो इतना ही को यह क्या कहोगे? CH3COOR, उल्टा बन रहा है मामला टोटल जी। क्या बन गया? इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है CH3COO C6H5, फेनिल एसीटेट। क्या बन गया? फेनिल एसीटेट। यही है एसिलीकरण या एस्टरीकरण। प्रोनाउंसिएशन ध्यान से, पीछे सारी क्रियाएं एक एक लिखाई गई होती है रसगुल्ला, हमारे वहीं से सब बनता है, अलग से नहीं आएगा। अगर यही एस्टरीकरण होता तो दो जी, एस्टरीकरण देख लो। ए भैया मत बतियाओ, एस्टरीकरण में क्या कराते हैं हम? CH3COOH, एस्टरीकरण के लिए इसका एस्टिक का इस्तेमाल करते हैं, और एसिलीकरण के लिए इस्तेमाल करते हैं एसिटिल क्लोराइड का। यहां से निकलता क्या? H निकलेगा, और यहां से क्या निकल जाएगा? OH, क्योंकि H के साथ OH भागेगा, तो निकल जाएगा, जल बन जाता है यहां पर। और जल बन जाता, टोटल चीजें बताओ, CH3COO के साथ आकर क्या लग जाता? C6H5, बनता सेम चीज है, लेकिन इसमें बना है एसिटिल से, इसलिए एसिटिलीकरण कहते हैं, और इसमें बनता है एसिटेट से, तो इसको एस्टरीकरण कहते हैं। बस अंतर इतना सा होता है जी। अगला रिएक्शन क्या है?
आज तुम लोग इसी को पेपर ही समझ लो, नहीं समझ में आ रहा था तो अब समझ में आ रहा है। अब करे फिनॉल की PCl5 से कहोगे सर जी आपने करेबा नहीं किया फिनॉल में, तो अरे लल्ला क्लोरोबेंजीन में क्या फिनॉल की क्रिया हमने नहीं कराई थी? पीछे लिखाई गई रिएक्शन को हम यहां पर भी लिखा है फिनॉल वाले पार्ट में। कोई जरूरी है? यहां से निकलता है OH आकर C निकल जाता है, क्या बन जाता है? क्लोरो बेंजीन और प्लस P, देखो भैया O लग जाएगा POCl3 और एक H निकल जाएगा Cl के साथ, क्या निकल जाता है? HCl। अभी ये क्लोरोबेंजीन में कल ही परसों रिएक्शन बनाए थे हमने, तो क्लोरोबेंजीन में बन गया। भले ही फिनॉल में ना हो, लेकिन फिनॉल की क्रियाएं बहुत जगह पे कूद कूद के मिलेंगी, और फिनॉल में सभी इकट्ठा करेंगे तो लिखते रह जाओगे, 1 महीना फिनॉल का रिएक्शन आप पढ़ते रह जाओगे। अगला नंबर क्या है? अभी ये भी कहोगे कि सर जी आपने NaOH से क्रिया, ए भैया मत बतियाओ, सर जी आपने NaOH से क्रिया नहीं कराया। अरे भैया कोलबे का पहली रिएक्शन ही तो यही है, कोलबे की पहली रिएक्शन तो यही है। यहां से H निकलता है, यहां से क्या निकलता? OH, H2 निकल जाता, जाकर Na लग जाता है। अब यहां पे कोलबे नहीं कहा है तुमसे कि कोलबे करो, जो कहा है बस उतना करो। क्या बन गया? सोडियम फिनॉक्साइड बन गया। अगला रिएक्शन कह रहा है कि फिनॉल की मेथिल एल्कोहल से क्रिया करा दीजिए। अब कहोगे सर जी आपने ये भी नहीं कराया है। ठीक है नहीं कराया है तो देखो, कराना नहीं जानोगे, प्रोसेस समझना जाता है भैया। हर एक रिएक्शन में प्रोसेस और सारी बताई गई प्रोसेस है। इधर देखो, मेथिल एल्कोहल, मेथिल मतलब CH3 एल्कोहल मतलब OH, किसके प्रेजेंस में बोल रहा है? तो कह रहा है कि मिश्रण THO2 की उपस्थिति में प्रवाहित किया, तो प्रेजेंस हो गया इसका, तो क्रिया करा दो भैया। क्या होगा क्रिया से? OH निकलेगा, यहां से OH का निकलेगा, H निकलेगा ना, OH और H। अगर यह कैटलिस्ट नहीं रहता, उत्प्रेरक नहीं रहता, तब क्या कराते? तब यहां से निकालते H और यहां से निकालते OH और बन जाता क्रिसॉल। क्या बन जाता? क्रिसॉल। कैटलिस्ट के लग जाने से बस सीधा सीधा मामला OH और H रिमूव हो गया, H2O निकल गया और जाकर यहां पर वो बैठ जाएगा कपार पर, ये बन जाएगा C कुछ ऐसे, OOCH3 बन गया। और इसको पता है ना, ऐसे लिख देंगे तो क्या बन जाएगा? CH3OOC6H5 एस्टर बन गया। या क्या है? ROOR बन रहा है कुछ इस तरीके से, एस्टर टाइप का, ठीक है ना। तो सिंपल सी निर्माण विधि हो जाती है जी। लेकिन अगर बात हमने जैसा कहा, हालांकि अगर ये नहीं रहता तो यहां से OH और क्या निकलता? H और बन जाता सिंपल सा मुस्कुराता हुआ, हटा रहे हैं, हटा दिया ये वाला, यहां से निकलता H और इसका निकलता OH, H2O और यहाँ पे OH और यहाँ पर CH3, अभी नाम बताया हमने क्रिसॉल, बन गया। कोई दिक्कत तकलीफ है क्या? तो सभी प्रोसेस पता है लल्ला, बस सीखो, सीखो ऐप से जाकर सीखो, ये मत कहना कि जाकर सीखो। और